नमस्कार। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 9 गणित का प्रश्नावली 1.1 जो संख्या पद्धति है, अध्याय 1 संख्या पद्धति का, उसका प्रश्नावली 1.1। तो आइए सवाल देखते हैं कि क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? क्या इसे आप P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जहां P और Q पूर्णांक है और Q इक्वल टू नॉट जीरो। तो इसके पहले वाले वीडियो में हमने आपको इसके संख्या पद्धति के इसे पूरा परिचय यानी भूमिका के विषय में बता चुके हैं। अब इसको हम लोग हल करते हैं। क्या कह रहा है कि क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? तो सबसे पहले ये जानते हैं कि परिमेय संख्या हमने क्या लिखा था कि परिमेय संख्या जो है, पहला इसको हल करते हैं कि परिमेय संख्या जो होती है P/Q के रूप में लिखा जा सकता है। परिमेय संख्या को P/Q के रूप में लिखा जा सकता है। तो शून्य जो है, शून्य को परिमेय संख्या है। शून्य क्या है? परिमेय संख्या है। अब क्या कह रहा है कि क्या इसे आप P/Q के रूप में लिख सकते हैं? हाँ, इसे P/Q यानी इसे P/Q के रूप में का मतलब ये हुआ कि इसको हम 0/1 के रूप में लिख सकते हैं, यानी P/Q के रूप में लिखा जा सकता है। यानी 0 को 0/1 के रूप में लिख सकते हैं। इसमें क्या होना चाहिए कि लिख सकते हैं जहां P और Q एक पूर्णांक है, यहाँ पर P क्या है यानी 0, जहां 0 और 1 पूर्णांक है। 0 और 1 क्या है? पूर्णांक है। 0 भी पूर्णांक है और 1 भी पूर्णांक है। और यहाँ पर Q इक्वल टू नॉट जीरो और Q इक्वल टू नॉट जीरो है। Q के जगह पर क्या है? Q बराबर यहाँ पर क्या है? 1। तो यहाँ पर शून्य एक परिमेय संख्या है। शून्य के बटा 1 लिख सकते हैं, जहाँ की शून्य भी पूर्णांक है, 1 भी पूर्णांक है। इसमें केवल यही है कि Q बराबर नॉट जीरो, यानी जो हर होता है Q का मान 0 नहीं होना चाहिए। अगर Q का मान 0 है तो वो पूर्णांक नहीं, ये परिमेय संख्या नहीं हो सकती है। तो ये पहला सवाल हम लोगों ने हल किया कि हाँ, P/Q बराबर 0/1 इसको लिख सकते हैं। क्या इसे आप P/Q के रूप में लिख सकते हैं? तो पहला कि ये परिमेय संख्या है, इसे P/Q के रूप में हम लिख सकते हैं। तो क्या लिखेंगे? हाँ, 0 1 परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। हाँ, 0 1 परिमेय संख्या है। क्या इसे आप P/Q के रूप में लिख सकते हैं? हाँ, इसे P/Q के रूप में हम लिख सकते हैं। इसे P/Q के रूप में लिख सकते हैं। आप P/Q के रूप में लिख सकते हैं, यानी इसको 0/1 कर सकते हैं। 0/1 हम लिख सकते हैं, जहां पर 0 और 1 क्या है? पूर्णांक है। जहां पर 0 और 1 क्या है? पूर्णांक है। अब आइए दूसरे सवाल को देखते हैं। सेकंड में दूसरा वाला कह रहा है कि 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्या को बताना है। अब इस तरीके से इसको हल करने के लिए कई तरीके हैं, 2-3 तरीके हैं, इससे अधिक है, जो लोग सब अलग अलग तरीके से किया जा सकता है। इसका उत्तर भी अलग अलग आएगा। अब हम देखते हैं कि कोई भी किसी भी संख्या के बीच में परिमेय असीमित संख्या अनंत है, कितनी भी लिखी जा सकती है। अब लिखने के तरीका के हिसाब से कैसे उसे हम लिखते हैं, तो सबसे आसान तरीका से हम लोग इसको समझते हैं कि जब परिमेय संख्या किन्हीं दो संख्याओं के बीच में परिमेय संख्या पूछता है, तो सबसे आसान तरीके से हम कैसे उसको कर सकते हैं। तो सबसे पहले दूसरा क्या है, दूसरा प्रश्न को देखते हैं। 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्या को लिखना है। तो सबसे पहले हम ध्यान देते हैं कि कितनी परिमेय संख्या लिखना है। तो यहाँ पर कितना परिमेय संख्या लिखना है? 6। तो किसके किसके बीच में? 3 और 4 के बीच में। किसके बीच में लिखना है? 3 और 4 के बीच में। तो जितने का लिखना है, बीच में लिखना है, तो और जितना लिखना है, 6 लिखना है, तो उससे एक अधिक बढ़ा लें। 5 लिखना है तो 6 कर देंगे, 7 लिखना है तो 8 हो जाएगा, 9 लिखना है तो 10, अगर 3 लिखना है तो 4। यानी जितने परिमेय संख्या लिखना है उससे एक अंक अधिक से जिसके जिसके बीच में लिखना है उसमें पहले गुणा करेंगे। तो 6 लिखना है तो इसमें 7 से गुणा कर देंगे, और गुणा करने के बाद में उसके बटा हम 7 लिख देंगे। ये हो गया पहला। दूसरा यहाँ पर कि जो 4 है, 3 और 4 के बीच में है, तो 4 में भी हम 7 से गुणा करेंगे और उसके बटा में लिख देंगे 7। जितनी अगर 8 परिमेय संख्या निकालना हो
तो 3 में 8 से गुणा करके बटा में 8 कर देते, 4 में 8 से गुणा करके बटा में 8 कर देते। अगर 10 लिखना है परिमेय संख्या तो 3 में 10 से गुणा कर देंगे, बटा में 10 लिख देंगे, 4 में 10 से गुणा करके बटा में 10 करेंगे। सबसे आसान तरीका ये हो गया। तो ये बराबर कितना हो जाएगा, 3 सते 21 हो गया, 21 बटा 7 हो गया। ये कितना हो जाएगा, 4 सते 28, 28 बटा 7 हो गया। अब हमको कितना लिखना है, 6 लिखना है। तो अब देखिए यहाँ पर 21 बटा 7 हो गया। अब 6 लिखना है तो 6 लाइन कर दिए, 1 2 3 4 5 6। इसके किसके बीच में, ये हो गया 28 बटा 7, 28 बटा 7। अब 6 लिख देना, 21 के बाद क्या होगा, 22 बटा 7, 23 बटा 7, 24 बटा 7, 25 बटा 7, 26 बटा 7 और ये हो गया 27 बटा 7। यानी इसका मतलब कि इसके और इसके बीच का, यानी 21 बटा 7 का मतलब क्या हो गया, 3, 28 बटा 7 का मतलब क्या हो गया, 4। इसके 3 और 4 के बीच में ये 22 बटा 7, 23 बटा 7, 24 बटा 7, 25 बटा 7 और 27 बटा 7, ये हमारा 26 बटा 7, 27 बटा 7, ये जो है 6 परिमेय संख्या है। तो हम लिख देंगे यहाँ पर 3 और 4 के बीच, 3 और 4 के बीच, 4 के बीच 6 परिमेय संख्या, 6 परिमेय संख्या बराबर, परिमेय संख्या बराबर क्या क्या हम लोगों ने निकाला, 22 बटा 7, 23 बटा 7, ये 24 बटा 7, 25 बटा 7, 26 बटा 7 और ये हो गया 27 बटा 7। ये हमारा ये 6 ठो हो गया। तो 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्या ये हमारा होगा। इसको निकालने के लिए हम लोग समझ गए होंगे, जितनी संख्या निकालना होता है उसमें उस संख्या में गुणा करके उसके बटा में वो संख्या लिख देते हैं। 4 निकालना होता है, 4 से गुणा करके उसके विषय में फिर दूसरी वाली संख्या में उसी तरह से गुणा करके लिख देंगे और उसके बीच में क्रमशः ये हर बराबर हो गया था, क्रम से इसको लिख देंगे। 21 बटा 7 है तो 22 बटा 7, 23, 24, 25, 26, 27 बटा 7 कर लेंगे और ये दोनों के बीच में ये संख्या 6 हो गई। तो ये हमारा सवाल हो गया यहाँ पर दूसरा सवाल। अब इसी तरीके से तीसरा सवाल को देखते हैं। तीसरा सवाल कैसे होता है, तीसरा सवाल को समझते हैं। ये भी पूछ रहा है कि तीसरा सवाल पूछ रहा है कि 3 बटा 5 और 4 बटा 5 के बीच 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात करो। 3 बटा 5 और 4 बटा 5 के बीच में 5 परिमेय संख्या ज्ञात करो। तो सबसे पहले इसको उसी तरीके से बनाते हैं। 5 ज्ञात करना है तो 5 ज्ञात करना है तो कितना हम लेंगे, 6 लेंगे। 5 ज्ञात करना है तो 6 लेंगे। तो हम लोगों ने अभी क्या सीखा कि जिस संख्या का ज्ञात करना है उसमें उस संख्या जितना ज्ञात करना है एक अधिक बढ़ा करके उसे गुणा कर देंगे और उसके बटा में वो संख्या लिख देंगे। तो ये 5 ज्ञात करना है तो 6 होगा। तो सबसे पहले 3 बटा, ये तीसरा हो गया, तो 3 बटा 5 है। 3 बटा 5 में कितनी संख्या निकालनी है और 4 बटा 5 के बीच में यहाँ पर निकालना है 5। तो इसमें हम 6 से गुणा करेंगे। कितना से गुणा करेंगे, 6 से गुणा करेंगे और यही इसके बटा में भी 6 लिख देंगे। पीछे सवाल में भी हम लोग देखें, जितना निकालना है उसे एक अधिक से गुणा करके उसके बटा में भी वो लिख देंगे। तो अब क्या हो जाएगा, इसको ये 6 से गुणा होगा तो 36 18 हो गया, ये बटा में 5 हो गया और इसके बटा ये 6 हो गया। तो ये ऊपर उलट जाएगा तो बराबर क्या हो जाएगा, ये 18 बटा 5 गुणे 1 बटा 6 यानी 18 बटा कितना हो गया, ये 30 हो गया। 18 बटा 30 हो गया। ये 3 बटा 5 का एक निकल गया। उसी तरीके से 4 बटा 5 है, इसको भी हल उसी तरीके से करेंगे। 4 बटा 5 में कितना से गुणा होगा, 6 से गुणा होगा और बटा में क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ये संख्या 5 निकालना है तो एक अधिक ले लेंगे, 6 से हो जाएगा। तो ये बराबर कितना हो जाएगा, इसको 6 से गुणा करेंगे तो 6 6 का 24 हो गया। 24 बटा 5 बटा में 6, इसका बटा 1 हो जाएगा। तो ये उलट जाता है तो 24 बटा 5 गुणे 1 बटा 6 यानी 24 बटा 30 हो गया। हमारा दो ये प्राप्त हो गया दोनों। अब 3 बटा 5 का 18 बटा 30 हो गया, ये हर बराबर हो गया और 4 बटा 5 का 24 बटा 30 हो गया। लिखना कितना है, 5 लिखना है। तो अब देखिए यहाँ पे लिखेंगे 18 बटा 30, 18 बटा 30 हमने लिख दिया। इसके बाद लिखना है 5 संख्या। तो 5 यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5
उसके बाद में क्या आ जाएगा 24/30 है। इसी के बीच में हमको 5 संख्या लिखना है, 1 2 3 4 5। अब 18/30 है तो यहाँ पर क्या लिख देंगे 19/30। देखिए दूसरा होगा 20/30, तीसरा होगा 21/30, चौथा होगा 22/30, पांचवा होगा 23/30। यानी ये जो है 5 संख्या हमारे परिमेय संख्या निकल गई। किसके किसके बीच में 3/5 और 4/5 के बीच में ये 5 परिमेय संख्या है। तो लिख सकते हैं यहाँ पर 3/5 और 4/5 के बीच, 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्या बराबर 5 परिमेय संख्या बराबर क्या क्या हो जाएगा 19/30, यहाँ पे देखते हैं 20/30, 21/30, 22/30 और क्या हो जाएगा 23/30। ये 5 परिमेय संख्या हमारा निकल गया। तो इसी तरीके से आसान तरीके से हम इसको निकाल सकते हैं। अब आइए अगला चौथा सवाल को देखते हैं। नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। अब इसको नीचे वाला कथन को देखना है कि सत्य है कि असत्य है, इसको बताना है। अगर सत्य है तो क्यों है और असत्य है तो क्यों है। पहला प्रश्न है इसमें, फोर्थ का पहला, प्रत्येक प्रकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक प्रकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो अब इसमें ये सत्य है कि असत्य है, तो सबसे पहले इसको ये कथन जो है सत्य है। अब ये सत्य का है तो इस पर क्या लिखेंगे हम, कह रहा है कि इसका कारण बताइए। तो प्रत्येक प्रकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो प्रकृत संख्या क्या होती है, जो प्राकृतिक संख्या नेचुरल नंबर गिनती के नंबर होते हैं, ये प्रकृत संख्या जो होती है एक से शुरू होती है। प्रकृत संख्या कितने शुरू होती है, एक से, 1 2 3 4 5 6, ये जितना होता है ये अनंत तक ये प्रकृत संख्या होती है। और पूर्ण संख्या क्या होती है, 0 से शुरू होती है। पूर्ण संख्या जो होती है 0 से शुरू होती है, 0 1 2 3 4। इसका मतलब कि पूर्ण जो संख्या है, पूर्ण संख्या में ये सभी प्रकृत संख्याएं आते हैं। पूर्ण संख्या में क्या होता है, सभी प्रकृत संख्या भी आते हैं। इसलिए प्रत्येक प्रकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो इसको हम लिख सकते हैं कि पूर्ण संख्या के समूह में, पूर्ण संख्या के समूह में सभी प्रकृत संख्या आते हैं, सभी प्रकृत संख्या आते हैं। जो पूर्ण संख्या का समूह है इसमें सभी क्या होते हैं, प्रकृत संख्या आते हैं। इसका मतलब कि सभी प्रकृत संख्या पूर्ण संख्या होती है, क्योंकि यहाँ पर 0 1 2 3 इसमें केवल 0 जुड़ा हुआ, बाकी सब ये क्या है प्रकृत संख्या है और ये 0 है। इसका मतलब कि ये सभी मिलाकर 0 और प्रकृत संख्या दोनों मिलाकर के पूर्ण संख्या होती है। तो ये कथन क्या है, सत्य है। और ये कारण क्या है कि पूर्ण संख्या के समूह में सभी प्रकृत संख्या आते हैं। अब ये दूसरा देखते हैं, दूसरा क्या कह रहा है। दूसरा ये कथन क्या बोल रहा है, प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। सभी पूर्णांक, कह रहा है कि प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। तो ये होगा असत्य। दूसरा क्या होगा, असत्य। दूसरा असत्य होगा। अब कारण क्या है कि प्रत्येक पूर्णांक कह रहा है कि एक पूर्ण संख्या होती है। तो पूर्ण संख्या क्या होती है, क्योंकि पूर्ण संख्या जितनी पूर्ण संख्या है, हमने अभी पढ़ा कि पूर्ण संख्या 0 1 2 3 4 5 होती है, ये पूर्ण संख्या होती है। तो ये कह रहा है कि प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। अब ये पूर्ण संख्या हो गया। अब पूर्णांक क्या होगा, पूर्णांक जो होगा ये पूर्ण संख्या धनात्मक और ऋणात्मक दोनों होती है। इसका मतलब कि ऋण 3 ऋण 2 ऋण 1 0 1 2 3 4 इस तरीके से ये होगा पूर्णांक। ये पूर्णांक हो गया। तो पूर्णांक एक पूर्ण से प्रत्येक पूर्णांक, तो सभी पूर्णांक ये प्रकृत संख्या नहीं है, क्योंकि प्रकृत संख्या ऋणात्मक नहीं होती है।
प्रकृत संख्या क्या होती है? ऋणात्मक नहीं होती है। केवल पूर्णांक ही ऋणात्मक और धनात्मक होते हैं। इसका मतलब पूर्ण संख्या और ऋणात्मक प्राकृतिक ऋणात्मक संख्या जो होती है पूर्णांक होती है। तो यहाँ पर माइनस वाली भी संख्या है, प्लस भी है, धनात्मक है और जीरो है, ये पूरा पूर्णांक होता है। लेकिन पूर्ण संख्या 0 और 1 2 3 प्रकृत संख्या ही होती है। इसलिए यह कथन असत्य है कि प्रत्येक प्रकृत संख्या एक पूर्ण संख्या, ये प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। तो ये असत्य है, क्योंकि प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या नहीं होती है, क्योंकि पूर्ण संख्या ऋणात्मक नहीं होती है। यहाँ पर लिखेंगे क्योंकि पूर्ण संख्या, पूर्णांक क्या होता है? धनात्मक और ऋणात्मक होता है। और ये पूर्ण संख्या क्या होती है? क्योंकि चूंकि, या लिखेंगे चूंकि पूर्ण संख्या ऋणात्मक नहीं होती है, ऋणात्मक नहीं होती है, पूर्ण संख्या ऋणात्मक नहीं होती है, ये पूर्ण संख्या ऋणात्मक नहीं होती है। इसलिए यह कथन क्या है? असत्य। कथन क्या है? असत्य, ये ऋणात्मक नहीं होती है। अगला देखते हैं। प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। सभी परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। ये तीसरा देखते हैं। प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या। अब ये पूर्ण संख्या हम मानते हैं कि पूर्ण संख्या, अभी हमने पढ़ा कि पूर्ण संख्या जो होती है 0 1 2 3 इस तरीके से करके ये पूर्ण संख्या होती है। 0 1 2 3 4 ये पूर्ण संख्या है, 0 से शुरू होता है। लेकिन परिमेय संख्या क्या है? परिमेय संख्या ये सभी परिमेय संख्या होगी, 1 भी होगा, 0 भी होगा, सभी पूर्ण संख्याएं परिमेय संख्या है। लेकिन कह रहा कि प्रत्येक परिमेय संख्या, क्या परिमेय संख्या, सभी परिमेय संख्या पूर्ण संख्या हो सकती है? तो ये सभी परिमेय संख्या पूर्ण संख्या नहीं हो सकती है। ये लिखेंगे असत्य। असत्य, क्योंकि चूंकि 1/3 ये 2/5 या कोई भी चीज लिखेंगे इसमें लेंगे तो 3/7 या 3/5 कुछ भी लिख सकते हैं यहाँ पर 3/5। यह एक परिमेय संख्या है, यह एक परिमेय संख्या है, लेकिन पूर्ण संख्या नहीं है, पूर्ण संख्या नहीं है। अब 1/3 2/5 या 1/2 ये क्या एक पूर्ण संख्या है? नहीं है, क्योंकि पूर्ण संख्या 0 1 2 3 4 5 6 7 इस तरह से अनंत तक है। ये पूर्ण संख्या है, लेकिन 1/2 1/3 2/5 3/5 इस तरीके से जो संख्या है ये पूर्ण संख्या नहीं होगी। लेकिन ये परिमेय संख्या है। 1/2 परिमेय संख्या है, 1/3 परिमेय संख्या है, लेकिन ये 2/5 परिमेय संख्या है, या 4 5 6 ये सभी परिमेय संख्या है, लेकिन ये पूर्ण संख्या ये नहीं है। 1/2 1/3 परिमेय संख्या है, यह पूर्ण संख्या नहीं है। अतः ये भी क्या है? असत्य है। ये इसमें एनसीईआरटी बुक से है, प्रश्नावली 1.1 है। इसमें 4 सवाल है, चारों सवाल मुझे उम्मीद है कि आप लोग समझ गए होंगे। इसके बाद अगले प्रश्नावली का हम लोग बनाएंगे। तो वीडियो अगर अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि इसमें और भी आगे का वीडियो हम बना सकें। और इसके पहले में प्लेलिस्ट में आप देखेंगे तो मेरा विज्ञान का भी क्लास 9 10 इसका वीडियो आपको मिलेगा, विज्ञान और गणित का। इसके अलावा जीएस का भी बहुत सारे टॉपिक मिलेंगे, जो आपके प्रतियोगी परीक्षा में प्रश्न पूछे उससे संबंधित जीएस का भी बहुत सारे टॉपिक मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।